हाय दोस्तों, मेरा नाम संजय और मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट करते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन डिफॉल्ट करते हैं तो आपके साथ आगे जाके क्या क्या हो सकता है और कैसे इस मुसीबत से आप बाहर निकाल सकते हैं, आज पूरा जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। तो इसलिए मेरा वीडियो जो है पूरा देखिएगा आखिर तक, तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं कोई एडवोकेट नहीं हूं, ना ही कोई एजेंसी का आदमी हूं, मैं एक डिफॉल्टर हूं आप जैसे ही। एक बात याद रखिएगा, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, जो क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट रहता है ना, हाँ, वो एक लोन ही है, पर्सनल लोन ही है। तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड जो है वो एक अनसिक्योर लोन के अंदर ही आते हैं, पर्सनल लोन के अंदर ही आते हैं। तो इसीलिए पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड सेम ही है। मान लीजिए अभी अगर किसी कारणवश अगर आपका मेडिकल इश्यू आ गया या कोई आपका जॉब चला गया या आपका नौकरी चला गया या जो भी है, मतलब आपका बिजनेस डूब गया, किसी भी रीजन के लिए आप अगर क्रेडिट कार्ड का पैसा दे नहीं पा रहे या पर्सनल लोन का जो ईएमआई आपका चल रहा है वो दे नहीं पा रहे, तो आगे जाके आपके साथ क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो देखिए, जैसे आपको लग रहा है जो मेरा जो अगले महीने का जो बिल जनरेट होगा क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का ईएमआई जो भी आएगा वो आप दे नहीं पाएंगे, आपका दिमाग के अंदर बहुत परेशानी दिक्कत मतलब आ जाता है। आप सोचते हैं जो मेरा फैमिली के साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, आगे जाके क्या होगा नहीं होगा, ये सब चलता रहता है ना। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। हाँ, मेरा खाना पीना बंद हो गया था, सब कुछ हो गया था, मैं छत के ऊपर रात 2-2 बजे उठ गया था, जो क्या होगा नहीं होगा, कैसा कैसा। आज मैं आप लोगों को पूरा जानकारी इसके बारे में दूंगा। देखिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का पैसा अगर दे नहीं पा रहे, ये पर्सनल लोन का ईएमआई का पैसा नहीं दे पा रहे, तो आपके लिए पहला काम क्या होगा? पहला काम ये होगा जो आपके बारे में जो भी जानकारी है वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी जहां से आपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लिया है उन लोगों को मेल के थ्रू जानकारी दीजिए। उनका देखिएगा एक मेल आईडी रहता है, उन पे जानकारी दे सकता है, या उनका नोडल ऑफिसर रहता है। हर बैंक का एनबीएफसी कंपनी का नोडल ऑफिसर रहता है, उसका एक मेल आईडी रहता है। अभी वो मेल आईडी आपको कहां से मिलेगा? गूगल में जाइएगा, कोई भी फलाना बैंक होगा, उस बैंक को नाम लिखिए, उसके पास नोडल ऑफिसर ईमेल आईडी लिख के सर्च कीजिएगा तो आपको उधर से भी मिल जाएगा। ये आपका वो बैंक एनबीएफसी कंपनी का वेबसाइट में देखिएगा, ये आपके पास वो लेटर है, हाँ, या जो भी है बिल है वगैरह है, तो उसमें भी आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा। तो उस ईमेल आईडी में ये नोडल ऑफिसर को पहली काम होगा जब आप जानकारी दीजिए, जब आपका हालत खराब है, आप दे नहीं पा रहे, ये मेडिकल इश्यू आ गया वगैरह वगैरह, अगर आपके पास प्रूफ है तो प्रूफ भी आप भेज सकते हैं। अभी देखिए, बहुत जगह देखा गया, मैं तो बहुत लोगों के साथ बातचीत करता हूं, तो बहुत लोग बोलते हैं सर मेरा तो 12 महीने का ईएमआई है, तो इसको अगर 16 महीने या 18 महीने कर दिया जाए तो मैं दे पाऊंगा। तो इसके बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं। बैंक एनबीएफसी कंपनी अभी वो लोग अप्रूव करेगा नहीं करेगा, देखिए उन लोगों के हाथ में है। लेकिन मैंने ये भी देखा है, 1-2 बैंक के मैंने देखा है जो लोग ये करते हैं। अगर आपका हालत खराब है, ये उन लोगों को मालूम चल जाता है और आप चाहते हैं जो थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, जो भी आपका ईएमआई है, या थोड़ा छोटा कर दीजिए, 12 महीने का जाएगा, 24 महीने या जो भी है आप चाहते हैं, तो लोग कभी कभी कर देते हैं। तो इसलिए बोलूंगा पहले चीज होगा बातचीत कीजिए। अगर आप चाहते हैं जो मैं डिफॉल्ट नहीं होना चाहता हूं, मैं फुल पेमेंट लेकिन थोड़ा धीरे धीरे दूंगा, तो लोग हेल्प कर देते हैं, लेकिन हर बैंक नहीं करता है, ये भी मैं बोल देता हूं। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है जो मैं दे ही नहीं पाऊंगा, आपका हालत इतना बुरा है जो मैं दे ही नहीं पाऊंगा, जो भी बिल जनरेट होगा जो भी हो मैं दे नहीं पाऊंगा, तब आपके साथ क्या हो सकता है? देखिए, पहला 3 महीना जो होता है उसके बाद जाके आपका अकाउंट एनपीए होता है। ठीक है, अभी वो जो पहला जो 3 महीना आप दे नहीं पाएंगे, जो भी बिल जनरेट होगा, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का मान लीजिए आपका बिल जनरेट हो गया और आप 3 महीने तक आप दे नहीं पा रहे, उसके बाद जाके आपका अकाउंट एनपीए होता है। लेकिन उसके अंदर आपके पास क्या होगा, बहुत कॉल आना शुरू हो जाएगा, सुबह से शाम तक मान लीजिए 50 से 100 कॉल आना शुरू हो जाएगा। बहुत बैंक का जो एजेंसी होता है वो लोग बदतमीज भी करते हैं, मेरे साथ हुआ है, प्रूफ है, अगर चाहिएगा तो मैं दे दूंगा। तो बदतमीज करता है, कुछ मतलब बोलूंगा तो जो गाली गलौज भी देता है एजेंसी वाले, ऐसा बदतमीज करते हैं। फैमिली मेंबर को कॉन्टैक्ट लिस्ट में फोन करके गाली गलौज देना, बदतमीज करना, ये सब वगैरह वगैरह, ये सब चलता रहता है। ठीक है, तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा? उस टाइम आप फोन में जाइए, स्पैम ब्लॉक ऑन कर दीजिए। फोन में सेटिंग में देखिएगा स्पैम ब्लॉक बोल के एक ऑप्शन रहता है, उसको ऑन कर दीजिए। तो उससे क्या होगा? उससे यही होगा जो आपके पास जो बदतमीज वाला जो फोन आता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा देखा जाता है जो स्पैम नंबर से आता है।
है। तो वो फोन आना बंद हो जाएगा। जो ऑफिशियली फोन है या आपका जो रिलेटिव है या दोस्त वगैरह है, पहचान का है, वो सब फोन आएगा, वो सब बंद नहीं होगा। उस जो स्पैम नंबर से फोन आता है वो बंद हो जाएगा। तो मैक्सिमम मान लीजिए आपका 99% या 95% स्पैम फोन आना बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका दिक्कत परेशानी उतना नहीं होगा। क्योंकि देखिए वो लोग क्या करेगा, वो लोगों को देखिए आपसे कुछ भी मतलब नहीं। एक बात याद रखिएगा, ये जो चावानीछा फेक रिकवर एजेंट लोग रहता है, जो लोग आके घर में आके भी किसी किसी के साथ बदतमीज करता है, मेरे साथ भी किया था, या फोन में आकर बदतमीज करते हैं, गाली गलौज देना, ये सब, इन लोगों को आपसे कोई हमदर्दी नहीं है। ये बात आप दिमाग के अंदर घुसा लीजिए। ये लोग सिर्फ नौकरी करता है, ठीक है, इन लोगों से आपसे कोई हमदर्दी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, ये लोग आपको 1 रुपया देकर हेल्प भी नहीं करेगा। आपका मेडिकल इश्यू है तो तब भी आपको 10 रुपया देके भी आपको हेल्प नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, कोई हमदर्दी नहीं है। ये लोग कमीशन में काम करते हैं, ये लोगों का सब कमीशन से मतलब है, अपने नौकरी बचाने के साथ मतलब है, आपसे कुछ भी नहीं है। तो इन लोगों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। पहली बात, ये जो चावानीछा फेक रिकवर एजेंट लोग रहता है, ये इन लोगों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। और ये लोग तो सिर्फ यही नहीं करेगा, आपको फेक नोटिस भी भेजेगा। फेक नोटिस भेजेगा मतलब कितना हद तक नीचे गिर सकते हैं आप सोच नहीं सकते। फेक नोटिस भेजेगा, कभी पुलिस बन के, कभी एडवोकेट बन के फोन करेगा। मेरे साथ बहुत हुआ है, कॉल रिकॉर्ड है, फोन है, देखिएगा मेरा पुराना वीडियो, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो ये सब ये लोग करता रहता है। तो इससे आपको बचने के लिए पहले तो आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आरबीआई के जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आरबीआई के गाइडलाइन के बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगा। यूट्यूब में देखिएगा बहुत वीडियो है, मेरा वीडियो है या बहुत सारे लोगों का वीडियो है, उससे थोड़ा नॉलेज गेन कीजिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी भी मतलब घबरा के कभी भी गलत डिसीजन मत उठाइएगा। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, आपके साथ आपका फैमिली मेंबर है, तो फैमिली मेंबर के बारे में सोचिएगा, कैसे आप इस मुसीबत से बाहर निकल आ सकते हैं उसके बारे में सोचिएगा। तो धीरे धीरे ये मुसीबत आपका टल जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा, आपके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है, ये लोग अगर चावानीछा फेक रिकवर एजेंट लोग बुरा कर रहे हैं, तो हमेशा प्रूफ रखिएगा। अगर कॉल रिकॉर्ड है तो बढ़िया बात है। अगर घर में आकर बदतमीज कर रहे हैं, घर में सीसी कैमरा है या हाथ में मोबाइल लेके कॉल रिकॉर्ड कीजिएगा, वो एक प्रूफ होता है। प्रूफ नहीं रहेगा, आरबीआई भी आपके बात नहीं सुनेगा, पुलिस स्टेशन भी आपके बात नहीं सुनेगा, कोई भी बात नहीं सुनेगा। प्रूफ रहेगा, पुलिस भी आपके बात सुनेगा, कार्रवाई करेगा उन लोगों के खिलाफ। और अगर आरबीआई में जाकर भी कंप्लेन करते हैं तो आरबीआई भी इन लोगों के ऊपर फाइन लगा देगा। मेरे साथ हुआ था वो 2-3 बार। तो मैंने आरबीआई को जब प्रूफ के साथ कंप्लेन किया तो आरबीआई ने फाइन लगा दिया। आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर भी फाइन लगाया, एसबीआई के ऊपर भी लगाया, वो भी मेरे पास प्रूफ है। तो इसलिए बोलूंगा घबराइए मत। और ये जो अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जो भी रहता है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं जो आपको पकड़ के पुलिस स्टेशन में लेके जाएगा या थाने के अंदर घुसा देगा या जेल हो जाएगा, ये सब नहीं होता है। सेटलमेंट होके ही ये मैटर क्लोज होता है। तो आगे आप 3 महीना बाद हो, 6 महीना बाद हो, 1 साल बाद हो या 2 साल बाद हो, यह सेटलमेंट होके मैटर क्लोज हो जाता है। अभी सेटलमेंट कितने में होगा, देखिए इसका कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है। जो सेटलमेंट इसके साथ 10% में हो गया, आपके साथ 30% में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको बातचीत हमेशा करता रहना चाहिए। बैंक या एजेंट वाले या एजेंसी वाले अच्छा एजेंट है, वो अगर सेटलमेंट चाहता है, ऑफर देता है, तो उससे बातचीत कीजिए। ऐसा नहीं है कि हर एजेंट बुरा होता है, लेकिन बहुत लोग ऐसा बदतमीज करते हैं, तो खैर वो बात छोड़िए। तो सेटलमेंट के लिए उन लोगों के साथ बातचीत करते रहिएगा। वो पैसा अगर आप जुगाड़ पर कर पाए तो सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज कर दीजिएगा। और आपके साथ आर्बिट्रेशन का नोटिस आ सकता है, उसको कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। उस पर एक ऑब्जेक्शन लेटर देना होता है, तो ऑब्जेक्शन लेटर आप खुद भी दे सकते हैं या एडवोकेट के थ्रू भी आप देख सकते हैं। या आपने ऑटो डेबिट लगा के रख दिया, पर्सनल लोन में मैक्सिमम होता है, क्रेडिट कार्ड में तो बहुत कम होता है, तो उसमें ऑटो डेबिट के ऊपर एक केस होता है। जब आप डिफॉल्ट करते हैं तो उसके ऊपर एक छोटा सा केस होता है। वो आपका पहचान का कोई एडवोकेट है या दोस्त वगैरह है, हाँ, उनके साथ कांटेक्ट कीजिएगा। एक छोटा सा केस होता है तो मिट जाता है। वो ज्यादा लॉन्ग टाइम ऐसा नहीं होता है जो आपके खिलाफ बहुत कुछ बड़ा कार्रवाई हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए बोलूंगा घबराइए मत। सिर्फ अपने दिमाग में ये मत रखिएगा मुझे इनकम करना पड़ेगा, मेरा फैमिली को चलाना पड़ेगा, और कैसे थोड़ा थोड़ा करके पैसे का इंतजाम करके ये सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज कर सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। तो देखिएगा आपका रास्ता और भी आसान हो जाएगा। हाँ, ये जो मुसीबत है ये टल जाएगा। और रिकवरी एजेंट, ये जो फेक चावानीछा रिकवरी एजेंट है, इनके बारे में सोचना हमेशा बंद कर दीजिए।
वो सर्कस में देखते ना, जो जोकर वगैरह जो भी रहता है, नाच के कूद के हंसाने का कोशिश करता है, तो इन लोगों को ऐसे ही समझिएगा, ये जो फेक चवानी चबरी को वाले क्लब रहता है। हाँ, तो इनको बातों को दिमाग के अंदर मत कभी भी मत लाइएगा, ठीक है। प्रूफ रखिए, कंप्लेन कीजिए, ठीक हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास पैसा है तो फुल पेमेंट दे दीजिए, फुल पेमेंट देके इस मुसीबत से बाहर निकल आइए। अगर नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके आपको पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इन लोगों के दिमाग के इन लोगों के बारे में जितना सोचेंगे उतने आप थोड़ा पीछे चलते जाएंगे। तो इन लोगों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, अपने बारे में सोचिए, फैमिली के बारे में सोचिए, थोड़ा थोड़ा करके पैसे का इंतजाम करके मैटर को क्लोज कर दीजिए, बस खत्म। अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो देखिए इधर व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं शाम 6 बजे के बाद आपको कॉल बैक कर लूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।